दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया खड़गे समेत सभी विपक्षी सांसद मास्क लगा करके पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने प्रदूषण पर चर्चा का नोटिस दिया। सोनिया गांधी बोली कि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, प्रदूषण पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। राजनाथ सिंह बाबरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा कि अगर सबूत हैं तो उसे पब्लिश करें और हर जगह प्रचार करें। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर खबर से खड़गे कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। नीति ठीक होती तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाती। रुपए के कमजोर होने पर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा कि मनमोहन सरकार के समय सवाल उठाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। संचार साथी ऐप पर यू टर्न के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रमोद तिवारी बोले वो नीचता का अधिकार छीन रहे थे, पर्दाफाश हुआ तो वापस लेना पड़ा। भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पुतिन के लिए डिनर होस्ट करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। दोनों देश के बीच कई बड़ी डिफेंस डील संभव है। रूस से तेल खरीद को लेकर के बातचीत होगी। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन Su-57 पर भी डील संभव। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात की परंपरा तोड़ रही है। अब भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की जिद पर अड़े हुमायूं कबीर, कहा कि 6 तारीख को मस्जिद का शिलान्यास होगा, 22 तारीख को नई पार्टी बनाऊंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान, कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कि एसआईआर के बहाने धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी बोली एसआईआर से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू। बीजेपी जिस डाल पर बैठी है कम से कम उसे तो मत काटिए। ममता की बीजेपी को चुनौती, कहा कि बंगाल में ना एनआरसी लागू होने दूंगी और ना ही डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले अब किसी तरह के डर और भय का माहौल नहीं है, हर जगह शांति का माहौल है। नीतीश कुमार का फिर से तेजस्वी पर हमला, कहा कि आप लोग 2 बार मौका लेकिन गड़बड़ किया तो छोड़ दिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं पर रहेंगे। आज भी तेजस्वी यादव विधानसभा की कार्रवाई से नदारद रहे, पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर और उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष न होने पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए। आरजेडी से कुमार सरजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब, कहा कि सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया, गरीबों की झोपड़ी उजाड़ करके नामकरण न होने दें। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब, कहा कि मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक, कहा कि पूरे चुनाव हल्ला करते रहे, आज तक एक वोट की चोरी भी साबित नहीं कर पाए। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। राज्य को बीएलओ पर काम का दबाव कम करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी के चलते आज भी इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन से जवाब मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 95 उड़ानें रद्द। मुंबई, बेंगलुरु समेत देश भर के एयरपोर्ट पर असरियत, यात्री परेशान। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बीजापुर के गंगालूर इलाके में एनकाउंटर में 18 नक्सली ढेर। ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान शहीद। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। लखनऊ में कई जगहों पर दस्तावेज की जांच। अब तक 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान। औरैया में एनआईए की बड़ी छापेमारी। पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात से छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के रेड की संभावना। बुलंदशहर में वांटेड सलीम कबाड़ी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। फायरिंग करके भागते वक्त पुलिस से पैर में गोली मारी। जालौन में स्ट्रीट शूटर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश के पैर में गोली लगी। अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस बाइक बरामद। बलिया में भी ऑपरेशन लंगड़ा। चौकी के दौरान फायरिंग करके भाग रहे गौ तस्कर के पैर में पुलिस ने गोली मार दी। अमरोहा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की हाईवे किनारे खड़े कंटेनर से टक्कर। कार सवार 4 डॉक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत। सुल्तानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड। नशे में धुत होकर के राहगीरों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। गुजरात में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश। एटीएस ने आर्मी में सूबेदार रहे शख्स के साथ दमन की रहने वाली महिलाओं को पकड़ा है। दोनों पाकिस्तान के संपर्क में थे। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला गिरफ्तार। अपने बेटे समेत रिश्तेदारों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। मेंस्ट्रुअल लीव को दी मंजूरी। 18 से 52 साल तक की महिला कर्मचारी को मिली हर महीने एक पेड लीव।
अमृतसर में बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 35 से 40 लोग घायल हो गए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे चढ़ा। $1 का भाव 89 रुपए 96 पैसे।